दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को पिछले कुछ दिनों में। और आप ये देख ही सकते हो कि एक तरफा स्टॉक दौड़ रहा है। काफ़ी लोगों को लग भी नहीं रहा था कि कभी ये 50 को क्रॉस कर सकता है इस समय, लेकिन स्टॉक 60 को भी क्रॉस कर चुका है और 100 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस जो लगातार कह रहे थे कि सुजलॉन एनर्जी कचरा स्टॉक है और इसमें आप निवेश न करें, आपका इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, अब वो अपना सर पकड़ के बैठे हैं। काफ़ी लोग तो जो है मान भी रहे कि हमसे एक्चुअल में गलती हुई है, जो हम इसको अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाए। तो क्लियरली आप देखो कि जो ब्रोकरेज हाउस जो पहले सेल की रेटिंग दे रहे थे, अब वो बढ़ चढ़ के इसके टारगेट दे रहे, 70-75 के टारगेट दे रहे। लेकिन अगर आपको ये पता होगा तो जब इसकी प्राइस 2-5 रुपये के आसपास थी, तब भी मैंने कहा था कि सुजलॉन आने वाले इसमें कमाल करेगा। और अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, अब इसको और आगे जाना है क्योंकि वाकई में कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक के बाद एक लगातार अचीवमेंट सुजलॉन के नाम पे हो रहे। ऐसे में क्या हमें इस लेवल पे ख़रीदारी करनी चाहिए? क्या ये आने वाले समय में हमें इससे शानदार रिटर्न दे सकता है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो 61.91 पर क्लोजिंग थी। BSE पर 0.73% की तेज़ी देखने को मिली। तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई क्योंकि 63 का स्टॉक इंट्राडे में गया था, बिल्कुल एक अच्छी फ्रेश हाई बनाई और उसके बाद में आप देखते हो प्रॉफिट बुकिंग आई। और ये इसके पीछे वजह कि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दौड़ा पिछले कुछ दिनों में, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। लेकिन ये आप समझ लें कि आने वाले समय में एक शानदार तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी अब अपने दमन के प्लांट में ऑटोमेटिक सारी मशीनें लगा रही है, जिसके माध्यम से बहुत जल्द विंड टरबाइन का निर्माण होगा और उम्दा क्वालिटी की विंड टरबाइन बनेगी। यानी आने वाले समय में जो इनके नए सीरीज होंगे वो और भी ज़्यादा हिट हो सकते हैं। 3 मेगावाट सीरीज ने इनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। आने वाले समय जो नए सीरीज होंगे वो इससे भी शानदार हो सकते हैं। कंपनी नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर लगातार कोशिश करिए कि कुछ और बदलाव किए जाए, जिससे कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की निर्माण की जा सके। तो ये जो टेक्नोलॉजी के दम पे इंडिया के जो बड़े बड़े क्लाइंट हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे, और ऐसे में हम कह सकते हैं सुजलॉन एनर्जी में बड़ा धमाका बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी समय तक स्टॉक 54 से 56 की रेंज में ही ट्रेड किया, कंसोलिडेट हुआ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक अगर आप देखें तो 6 तारीख के आसपास भी देखें तो स्टॉक 55 के आसपास था और यह आपको देखने को मिलेगा लगभग 22 तारीख तक। 22 जुलाई तक अगर आप देखें तो प्राइस 55 के आसपास ही थी। कभी 54 हुआ तो कभी 56 हुआ, लेकिन ओवरऑल देखें तो 55 के आसपास ही रहा। लेकिन ये दायरा इसने तोड़ा 22 तारीख के बाद। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 22 तारीख के बाद लगातार इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। हमने पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक 55 के आसपास ट्रेड करा था वो 63 तक चला गया। तो अब एक ज़बरदस्त इसने दौड़ लगाई है और जो इसका जो दायरा है वो बढ़ गया है। पहले 40 के आसपास काफ़ी समय तक स्टॉक ट्रेड किया, फिर इसने 50 की रेंज को पकड़ा, अब इसने 60 के ऊपर जाके क्लोजिंग देके साबित कर दिया कि अब स्टॉक और अच्छी तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है। और ऐसे में निवेशकों के लिए अभी भी मौका है। कोई स्टॉक में खास हमने तेज़ी अभी देखी नहीं है और इसके पीछे वजह इंडिया का जो बजट 2024-25 के लिए जो सरकार ने बजट का ऐलान किया उसमें बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लेकर, क्योंकि सरकार 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के माध्यम से, और इसके लिए सरकार कमर कस चुकी है। अब पॉलिसी में काफ़ी बदलाव भी हो, जैसे सरकार देखिए सोलर एनर्जी के लिए हर घर मुफ्त बिजली योजना लाई है और इसके अलावा पंप हाइड्रो स्टोरेज के ऊपर सरकार ने इस बार कुछ बड़े फैसले लिए। और इससे पहले सरकार ने ऑलरेडी 1 गीगावाट के ऑफशोर विंड के टेंडर भी जारी करने का ऐलान कर दिया है तमिलनाडु और गुजरात में, जो आने वाले समय अलग अलग कंपनी उस टेंडर को हासिल करेगी और जो उसका जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसका इंस्टॉलेशन का काम सुजलॉन के पास आने की पूरी संभावना है। तो सरकार बहुत सारी पॉलिसीज़ में बदलाव करी है। टैक्स में भी इस बार कुछ राहत दी गई है। स्पेशली देखें तो जो क्रिटिकल मिनरल्स है, तो यहाँ पे सरकार ने ड्यूटीज़ में कमी की है, जो उनके ऊपर टैक्स लगते हैं उस टैक्स में राहत दी है, जिससे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा मिले और जो इनपुट कॉस्ट है उसमें कमी आए। आप ये देख ही सकते हो कस्टम ड्यूटी यहाँ पे सोलर पैनल्स और सेल्स के ऊपर भी कम की गई है और देख सकते हो कि इससे तो कुछ बेनिफिट होगा, लेकिन सोलर ग्लासेज और कैंटीन के ऊपर कुछ इंपोर्ट ड्यूटी जो वगैरह है टैक्स ड्यूटी में वृद्धि भी की है।
लेकिन जो सबसे बड़ी बात है तो विंड बैटरी स्टोरेज के लिए, ईवीज़ के लिए, चार्जिंग स्टेशन के लिए जो है इस बार जीएसटी काउंसिल की तरफ से जो मीटिंग होगी नेक्स्ट वीक, उसमें कुछ डिस्कशन होगा और हो सकता है कि टैक्स में भी राहत दी जाए। सरकार चाहती है कि ग्रीन एनर्जी को लेकर आने वाले समय जो टारगेट है उसको अचीव किया जाए और सरकार इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना चाहता है। ऐसे में जो अगली जो मीटिंग होगी जीएसटी काउंसिल की, उसमें हो सकता है कि जीएसटी में कुछ बदलाव हो और विंड एनर्जी सेक्टर के लिए जो जीएसटी है उसके टैक्स में राहत मिलेगी, तो इस सेक्टर को बेनिफिट होगा। इसके अलावा सरकार ने क्लीन एनर्जी फाइनेंस के ऊपर भी इस बार फोकस रखा है। किस तरह से देखें तो सुलभ रूप से कंपनियों को फाइनेंस मिल पाए, ग्रीन बॉन्ड्स का भी यहाँ पे ऑप्शन रखे गए जिसके माध्यम से ग्रीन बॉन्ड्स जारी करके फंड प्रोवाइड किया जा सके। तो कुल मिला के सरकार की जो योजना है उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ भी सरकार ने फोकस रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इस सेक्टर में। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ में बदलाव हुआ है, जो इंसेंटिव्स प्रदान किए गए, जिससे हम कह सकते हैं कि एक बड़ी तेज़ी की संभावना सुजलॉन में होगी और सुजलॉन आने वाले समय में कमाल कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि अब वो ब्रोकरेज हाउस जो इसको कभी भी कवर नहीं करते बल्कि इसमें से अवॉइड करने की बात करें, वो अब इसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से देखें तो 73 का फ्रेश टारगेट आ चुका है। करंट लेवल से 18% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। और दूसरी तरफ देखें तो जेएम फाइनेंशियल ने अपने टारगेट को ज़बरदस्त बढ़ा दिया। पहले 54 का टारगेट था, जैसे प्राइस बढ़ी अभी उन्होंने टारगेट को 71 कर दिया है, यानी 71 तक जाने की संभावना बन जाएगी। तो वो सारे के सारे जो ब्रोकरेज हाउस जो पहले इसमें खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे थे, वो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें निवेश कीजिए और वाकई में स्टॉक ये गोल्ड है। अब सुजलॉन की ऑर्डर बुक देखें तो काफ़ी शानदार है, करीब 3817 मेगावाट की ऑर्डर बुक है। फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप देखें तो 1433 मेगावाट का इनको ऑर्डर मिल चुका है। और आप देखें तो कंपनी आने वाले समय 3 मेगावाट सीरीज़ के दम पे अपने कारोबार को और तेज़ी से बढ़ाएगी। कंपनी का जो इस समय सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि कंपनी के पास वर्क फोर्स है वो काफ़ी अनुभवी है और 17 कंट्रीज़ में कंपनी काम करती है, उसका फ़ायदा देखने को मिला। कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया है, अपनी जो ग्लोबल सब्सिडीज़ कंपनी है उस सबका सुजलॉन में मर्जर करने जा रही है, जिससे खर्च में कटौती हो जाएगी और कंपनी को उसका फ़ायदा होगा। इस बार रिजल्ट बहुत ही शानदार है। रेवेन्यू अगर आप देखें तो 2.02 थाउजेंड करोड़ के आसपास रहा, जहाँ पे देख दो कि 49.61% का ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 302.29 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 199% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.99% रहा, जहाँ पे 100% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। तो कुल मिला के देख सकते हो इस बार बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा। अब यहाँ पे अगर हम इसके प्रॉफिट के आंकड़े देखें तो बहुत तेज़ी से ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं। जून 2023 में 101 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में ये 102 करोड़ तक पहुँचा, दिसंबर में सीधा 203 करोड़ तक पहुँच गया कंपनी का प्रॉफिट, जो मार्च में 254 करोड़ तक पहुँचा और जून क्वार्टर आते थे 302 करोड़ तक पहुँच गया। यानी पिछले एक साल से ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ते हुए 3 गुना हो चुका है। और ये बात जो है ये क्लियरली दिख रही है कि सुजलॉन आने वाले समय कमाल कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मौका है कि इसमें अपने निवेश को बनाए रखें। ये आने वाले समय आपको कई नए कीर्तिमान स्थापित करता हुआ दिखाई देगा और आपका टारगेट बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।